हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल होम चैट। सर्दियाँ जा रही हैं और सर्दियों में हमने जो भी रजाई या फिर कंबल जिन्हें हमने यूज़ किया है सर्दियों से प्रोटेक्शन के लिए, उनको रखने का समय आ चुका है। अगर हम इन चीज़ों को ऐसे ही बिना वॉश किए रख देंगे तो अगले साल ये चीज़ें हमें गंदी मिलेंगी। तो इससे अच्छा होगा कि हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रखें। जयपुरी रजाई स्पेशली जब हम सर्दियाँ आती हैं या फिर सर्दियाँ जाती हैं तो उस समय इनको हम यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होती हैं और ये काफ़ी अच्छे से आपके इस टाइम के लिए सूटेबल होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको घर पर ही किस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ वॉशिंग मशीन हम रजाई को क्लीन करें इसके बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप अपने घर पर ही इन रजाइयों को अच्छे से क्लीन भी कर सकें और साथ ही साथ आप अपने लॉन्ड्री के एक्सपेंस को कम कर सकें। अगर आप इनको बाहर धुलवाने जाते हैं तो आपकी क्लीनिंग भी प्रॉपर नहीं होती और आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम घर पर इन रजाइयों को क्लीन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, किस तरीके से हम इन रजाइयों को घर पर क्लीन कर सकते हैं। मेरे पास ये जयपुरी रजाई है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी डर्टी हो चुकी है, काफ़ी गंदी हो चुकी है। क्योंकि हम इस रजाई को वॉशिंग मशीन में वॉश करने वाले हैं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन को उसके मैक्सिमम लेवल पे भर लिया है। जहाँ तक इसका मैक्सिमम लेवल होता है पानी का, वहाँ तक मैंने इसे फिल कर लिया। उसके बाद मैं इसकी जितनी भी सेटिंग है जो कि मुझे रजाई को वॉश करने के लिए चाहिए, उसके हिसाब से मैं इस पूरे मशीन को सेट कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि जो आपका वॉश टाइमर है, वॉश सेलेक्टर है और ड्रेन का सेलेक्टर है, इन सभी चीज़ों को मुझे सेलेक्ट करना है। ड्रेन सेलेक्टर को हम ऑफ कर देंगे, वॉश टाइमर को हम 15 यानी कि मैक्सिमम पे सेलेक्ट करेंगे और वॉश सेलेक्टर को हम डेडिकेट पे यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इस तरीके से मेरी जो मशीन है इसका सेटअप पूरा हो चुका है। ड्रेन वाले पॉइंट को हमें बंद करके रखना है, नहीं तो आपका पानी ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी डिटर्जेंट है, जो भी पाउडर है, वॉशिंग पाउडर, उसको हमें इस मशीन के अंदर डाल लेना है, जिससे कि हम इसकी हेल्प से अपने कंबल को, अपने रजाई को अच्छे से वॉश कर सके। तो मैं रजाई की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर सर्फ जो है वो डाल लिया है। मैंने यहाँ पर कम से कम 3 मुट्ठी सर्फ का यूज़ किया है। आप अपने रजाई की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आपकी रजाई गंदी होगी उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्फ को या फिर जो भी आपका वॉशिंग पाउडर होगा उससे। मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरी रजाई काफ़ी गंदी है, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में जो मेरा वॉशिंग पाउडर है उसे यूज़ किया है। उसके बाद आपको इस वॉशिंग मशीन को, क्योंकि मैंने 15 पे सेट किया था, तो फिर आपको ये वॉशिंग मशीन ऑन कर लेनी है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका वाटर में पूरा का पूरा जो वॉशिंग पाउडर है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजाई नहीं डालना है, आपको इस तरीके से वॉशिंग पाउडर को पहले तो अच्छे से वाटर के साथ शेक कर लेना है और उसके बाद आपको अपना ये कंबल, जो भी आपका रजाई है जयपुरी रजाई, इसको डालना है। क्योंकि जयपुरी रजाई काफ़ी लाइट वेट होती है तो एक ही बार में आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी रजाई वॉशिंग मशीन में अच्छे से आ जाती है। अब आप इसके टाइमर को 15 पे, क्योंकि मैंने सेट किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब सेटिंग की थी तो यहाँ पर मैंने सेटिंग में डेडिकेट का बटन की तरफ सेटिंग की हुई थी, इस वजह से आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन अच्छे से घूम नहीं पा रही थी। फिर मैंने इस सेटिंग को हैवी पे किया। जब मैंने इसे हैवी पे किया तो मेरी ये मशीन अच्छे से प्रॉपरली रजाई को घुमा पा रही थी। तो इसलिए आप जब भी जयपुरी रजाई को मशीन से क्लीन करें तो आपको अपनी सेटिंग डेडिकेट पे नहीं करनी है, आपको अपनी सेटिंग हैवी पे करनी है। अब आप देख सकते हैं कि मशीन प्रॉपरली इसको अच्छे से रोटेट कर पा रही है और हमारी जो जयपुरी रजाई है वो पानी के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कितना डर्ट इस रजाई से निकल रहा है। पूरी की पूरी रजाई इस पानी में और वॉशिंग मशीन के अंदर एक ही साथ आ चुकी है और बहुत ही अच्छे से ये मशीन की हेल्प से इस तरीके से क्लीन हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आप देखेंगे कि आपकी रजाई से जितनी भी डर्ट है, जितनी भी गंदगी है, वो इजीली निकलती जाएगी। टाइमिंग थोड़ा सा आप और भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी रजाई ज़्यादा गंदी है तो उसके हिसाब से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। और मैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे रजाई आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डर्ट है इसके अंदर, तो मैंने इसको फुल पे ही रखा है और इसको मैं पूरा 15 मिनट
इसको चलाने दूंगी मशीन को, और उसके बाद देखेंगे कि 15 मिनट के बाद हमारी रजाई से कितना ज़्यादा डर्ट निकलता है। अभी आप 5 मिनट के ही शेकिंग पे देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा डर्ट रजाई से निकल चुका है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी मशीन ने पूरा 15 मिनट का टाइम ले लिया है, तो एंड मोमेंट पे कितनी ज़्यादा डर्ट इस रजाई से निकली हुई है। आप देख सकते हैं कि वाटर पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है। रजाई के अंदर जितनी भी गंदगी थी सब कुछ मशीन की हेल्प से निकल चुकी है। तो जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाए तो आप इस पानी को ड्रेन कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी डर्ट से भरा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको टाइमर के ख़त्म होने के बाद इसको पूरा का पूरा ड्रेन कर दूंगी। अब मैंने मशीन को ड्रेन पे लगा दिया है और जितना भी गंदा डर्टी पानी था मशीन के अंदर वो सभी धीरे धीरे मशीन से निकल जाएगा। जब मशीन का पूरा गंदा पानी निकल जाए तब तक कि हमें वेट करना है, और वेट करने के बाद फिर हम इसकी क्लीनिंग की सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जितना भी गंदा वाटर था वो मशीन से निकल चुका है, ड्रेन आउट हो चुका है। अब मैं मशीन के अंदर फ्रेश वाटर फिर से डालूंगी। कम्प्लीटली जब वाटर निकल जाए तभी आपको फ्रेश वाटर इसके अंदर डालना है, क्योंकि हमारी रजाई धुल चुकी है और हमें इस रजाई को अब क्या करना है कि क्लीन करना है वाटर के साथ। तो फ्रेश वाटर को क्लीन करने के लिए पहले हमें ड्रेन पॉइंट को बंद करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसके अंदर फ्रेश वाटर डालेंगे, जिससे कि हम रजाई को अच्छे से फ्रेश वाटर की हेल्प से क्लीन कर सकें। तो पहले हमें वाटर को फिल करना है, और वो वाटर भी हमें मैक्सिमम लेवल जो होता है वॉशिंग मशीन में, जहाँ तक हमने पहले वाटर को फिल किया था वहाँ तक हमें फिल करना है। अब आप देख सकते हैं कि वाटर पूरा मैक्सिमम लेवल तक फिल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि फिर से एक बार मशीन को इसी तरीके से स्टार्ट कर देना है, जिससे कि जो भी गंदगी अब बची रह गई थी मशीन के अंदर वो इस रजाई से निकल जाएगी। मशीन को आप अगेन स्टार्ट कर देंगे फ्रेश वाटर डालने के बाद, तो जो भी रजाई के अंदर गंदा पानी होगा वो इस फ्रेश वाटर में अच्छे से घुल जाएगा, और इस तरीके से आपका जो भी गंदा वाटर होगा वो मशीन में आपके आ जाएगा, जिससे कि आपकी रजाई के अंदर की सारी डर्ट फिर से निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जो हमने रोटेट कर रहे हैं हम मशीन को, उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट तक ही रोटेट करना है। आप छोटा साइकिल चूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट का या फिर 2-3 मिनट का चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप इस गंदे पानी को ड्रेन कर दीजिए। फिर से जब हम इसे ड्रेन कर देंगे तो जो भी हमारा साफ पानी था जिसके अंदर अब गंदगी आ गई है वो फिर से क्लीन हो जाएगी, और अगेन एंड अगेन हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। 2 से 3 बार हमें सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। मशीन के अंदर फ्रेश पानी डालना है, उसके बाद हमें फिर से मशीन को 2 या 3 मिनट के लिए चलाना है, उसके बाद फिर से अगेन उस पानी को ड्रेन कर देना है, फिर हमें फिर से फ्रेश वाटर डालना है, फिर हमें 2 से 3 मिनट के लिए चलाना है, और फिर से डर्टी वाटर को हमें ड्रेन कर देना है। इसी तरीके से आप 2 से 3 बार जब इस प्रोसेस को कर लेंगे तो जितनी भी डर्ट, जितनी भी रजाई के अंदर गंदगी होगी सब निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 से 3 बार ये पूरी प्रोसेस करी है, और 2 से 3 बार पूरी प्रोसेस करने के बाद अब आप देखेंगे तो जो भी मशीन के अंदर जो भी पानी अब हम फ्रेश डाल रहे हैं उसको मशीन के अंदर जब हम इसको घुमा रहे हैं तो वो पानी गंदा नहीं हो रहा है। इसलिए गंदा नहीं हो रहा है कि सारा का सारा जो डर्ट है वो मशीन में फ्रेश पानी में आ चुका है, और उसकी वजह से जो भी हमारी रजाई के अंदर की जितनी भी डर्ट थी वो निकल चुकी है। आप देख सकते हैं 2 से 3 बार ये साइकिल करने के बाद आपका पानी अब पहले की तरह गंदा नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी डर्ट इसमें से निकल चुकी है। और इसी तरीके से आप 2 से 3 बार और भी इस प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपकी रजाई और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो मैंने सेम यही प्रोसेस 2 से 3 बार करी और मेरी रजाई अंत में जाके अच्छे से क्लीन हो गई। अब हमें क्या करना है, जब आपकी रजाई इस तरीके से अच्छे से क्लीन हो जाए और जब आपकी रजाई से गंदा पानी निकलना बंद हो जाए तब आपको रजाई की क्लीनिंग को बंद कर देना है। अब हमारी रजाई की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि रजाई के अंदर जो भी पानी है वो अब क्लीन है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी डर्ट नहीं है। तो इसका मतलब कि रजाई की क्लीनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जो भी पानी मशीन के अंदर है
इसे हमें ड्रेन आउट करना है। तो हम ड्रेन वाले बटन को प्रेस करेंगे जिससे कि रजाई के अंदर का पानी कम्प्लीटली ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद जब आप ड्रेन कर दें उसके बाद आपको रजाई को आधे घंटे के लिए इसी पोजीशन में छोड़ के रख देना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, रजाई को निकाल कर के मशीन से आप अपनी रजाई को इस तरीके से हैंग कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपकी रजाई का कुछ हिस्सा ड्रेन वाले पॉइंट की तरफ रहेगा और कुछ हिस्सा स्पिनर की तरफ रहेगा, जिससे कि दोनों ही तरफ से रजाई के अंदर का एक्सेस वाटर निकल जाएगा। एक दिन के लिए या फिर शाम के लिए आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ के अगर आप रख देंगे तो आपकी रजाई का एक्सेस वाटर निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको सन ड्राई कर सकते हैं, आराम से इसको सन ड्राई कर सकते हैं। आपको सन ड्राई करने के लिए 1 से 2 दिन का समय लगेगा, जिसमें आपकी रजाई कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। मेरी रजाई को ड्राई होने में टोटल 1.5 दिन का समय लगा था और 1.5 दिन में मेरी रजाई कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि मेरी रजाई क्लीन होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है। इससे पूरी की पूरी डर्ट निकल चुकी है और मैंने इसे अपने घर में ही वॉशिंग मशीन से क्लीन किया है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।